हेलो माय डियर चैंपियंस, नमस्कार आप सभी लोगों को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जो एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 5 को वन शॉट में कवर करने वाले हैं, है ना। हम लोग अपनी वन शॉट सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जहां पर हम लोग अपनी यूनिट नंबर 5 को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। फिर हमारी खाली यूनिट नंबर 4 बचेगी। ठीक है जी। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो 5th यूनिट का नाम हमारा क्या है बेटा जी? 5th यूनिट का नाम है हमारा साइक्लो एल्केन्स, जहां पर हमारे जो एल्केन होते हैं उनको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अब साइक्लो एल्केन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि आप लोगों का जो ये क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि जो साइक्लो एल्केन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बारी चैट सेशन में लिख करके बताएंगे भाई। व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन्स, कि जो साइक्लो एल्केन होते हैं उनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। एक बारी फटाफट चैट सेशन में लिख करके कंफर्मेशन देंगे, जल्दी से भाई एक बारी चैट सेशन में लिख करके कंफर्मेशन देंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग साइक्लो एल्केन्स के बारे में बात करते हैं तो साइक्लो एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल एल्केन होते हैं बेटा जी, क्या जो हमारे नॉर्मल एल्केन होते हैं जब वो हमारे क्या हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो, यानी कि क्या बेटा जी हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या है, साइक्लिक फॉर्म में जब वो अवेलेबल हो तो वो हमारा क्या है बेटा जी, हमारा साइक्लो एल्केन होता है। ठीक है जी। तो देखिएगा जरा, द कार्बन एटम विच आर अटैच टू वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर कोल्ड साइक्लिक कंपाउंड, कि जब जो हमारे कार्बन एटम्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़े हो बेटा जी, एक दूसरे के साथ में रिंग लाइक शेप में जुड़े हुए हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जो एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, फिर साइक्लिक एलिफेटिक हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड को रिजेंबल करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, और वहां से क्या बेटा जी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। जो हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सैचुरेटेड रहेंगे या फिर बेटा जी वो हमारे अनसैचुरेटेड रहेंगे। तो जो हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जो सैचुरेटेड हो सकते हैं फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड वाले होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, साइक्लो एल्केन हमारा बोला जाता है। ठीक है जी। नोमेनक्लेचर हमारे लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नोमेनक्लेचर को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। बात करते हैं साइक्लो एल्केन के सीधा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा जी, वीडियो का ही नहीं बेटा, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार फटाक से भाई। क्या प्यारे बच्चों मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, क्या आप सभी लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं? फिर प्यारे बच्चों हम लोग इस सेशन के बाद में हमारा क्या करेंगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को स्टार्ट कर देंगे, और आज से ही आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी का भी वन शॉट लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अगले 2 से 3 दिन में आपकी माइक्रो भी खत्म हो जाएगी, आपकी ऑर्गेनिक तो भाई 4 यूनिट हो ही गई है, माइक्रो भी खत्म हो जाएगी कंप्लीट, और फिजिकल भी अगले 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। दिख रही है तो फिर काहे बोलते भैया कि दिख नहीं रही है, काहे ऐसा बोल रहे हो, काहे ऐसा कर रहे हो गुरु। चलेगा जी। अब यहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा हाँ फ्रेंड्स मेथड हमारा है बेटा जी, जहां पर हमारा क्या करते हैं हम लोग 1,3 या फिर 1,4 डाई हेलोजन डेरिवेटिव हमारे रहते हैं किसके, एल्केन्स के, जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में, जैसे कि सोडियम या जिंक हो गया, और वहां से हमारा क्या बनता है, साइक्लो एल्केन हमारे बनते हैं, और जो कि हमारे क्या बेटा जी, हमारा डी हेलोजिनेशन हमारे यहां पर देखने को मिलता है, और हमारा यहां से हाइड्रोजन हैलाइड देखने को मिलता है। कैसे हो रहा है देखिएगा जरा।
यहां पर क्या बोला गया बेटा जी, हमारा 1,3 अब 1,4 डाई हेलोजन डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं। 1,3 ले लेता हूं मैं, जैसे कि CH2, यहां पर मैंने Cl ले लिया, ये मेरा CH2 है, यहां पर मेरा CH2 है, और यहां पर भी मैंने Cl ले लिया। 1,3 डेरिवेटिव हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये 1,3 डेरिवेटिव कंपाउंड है। अब एक इसके साथ में मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जैसे कि मैं मेटल के तौर पर यहां पर ले लेता हूं सोडियम के साथ में, इसके साथ में सोडियम के साथ में। यहां से हमारा हो क्या रहा है बेटा जी, देखिए सोडियम है हमारा, ये दोनों Cl सोडियम के साथ में जाएंगे तो क्या बना लेंगे, 2NaCl बना लेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो हमारा ये बचा कुचा है CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, और यहां से बॉन्ड बन जाएगा, ये हमारा क्या बन गया बेटा जी, साइक्लोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया बेटा जी, हमारा ये साइक्लोप्रोपेन बन गया। समझ में आई बेटा जी बात? तो साइक्लोप्रोपेन हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा जी, साइक्लोप्रोपेन अपना बन गया। ठीक है जी। अब इस मेथड प्रिपरेशन की लिमिटेशन क्या है कि ये खाली हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के लिए होता है। इफ हैलाइड्स इज प्रेजेंट इन 1,5 और 1,6 कार्बन देन रिएक्शन फॉर्मूला ओपन एल्केन, कि अगर जो हमारा कार्बन देखो 1,3 1,4 पोजीशन पर तो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। अगर जो हमारा हैलोजन कंपाउंड अगर जो 1,5 या फिर 1,6 पोजीशन पर लगा दें तो यहां से जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो ओपन चैन एल्केन बनेगा, क्लोज चैन एल्केन नहीं बनेगा। तो ये मेथड खाली बेटा जी हमारा साइक्लोप्रोपेन के लिए अच्छा होता है, ब्यूटेन के लिए भी ठीक ठाक होता है, पर अच्छा ज्यादा किसके लिए होता है, साइक्लोप्रोपेन के लिए होता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते और आगे बात करते हैं हमारा डेकमन कंडेंसेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारा डेकमन कंडेंसेशन के बारे में। पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर जो पहला मेथड प्रिपरेशन के लिए तो फटाफट बोल दीजिएगा। डेकमन कंडेंसेशन आप अभी के लिए स्किप कर दीजिए क्योंकि आप लोगों का दिमाग में दर्द करेगा। डाई एल्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डाई एल्डर रिएक्शन में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कॉन्जुगेटेड डाइइन होता है जो रिएक्ट करता है किसके साथ में, एल्कीन के साथ में। यहां से हमारा क्या होता है, हमारा डबल बॉन्डेड हमारा साइक्लिक कंपाउंड यहां से बनता है। होता क्या है देखिएगा, ये वाला डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होती है, यानी कि इसके डबल बॉन्ड का बॉन्ड यहां खिंचता है और यहां पर आ जाता है, जहां से खिंचता है वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां खिंचता है वहां पर नेगेटिव चार्ज। ये वाला डबल बॉन्ड इधर की तरफ खिंचता है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। ये वाला डबल बॉन्ड इधर की तरफ खिंचता है तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से होता क्या है देखिएगा जरा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो यहां पर आ जाता है एक डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब यह तो सिंगल बॉन्ड बचा ही है और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जो कि हमारा यही हमारी क्या होती है बेटा जी, डाई एल्डर रिएक्शन होती है। ठीक है जी। हमारी जो रिएक्शन है बेटा जी कहां है, थर्मल कंडीशन में हमारी होती है। तो यही हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंपल सी डाई एल्डर रिएक्शन हमारी होती है। अब डाई एल्डर रिएक्शन हमारी कितने टेम्परेचर पर होती है, अगर जो आपको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, यहां पर नहीं लिखा चलेगा। 473 कैलोरी टेम्परेचर पर हमारी 73 या फिर आप 75 भी लिख लीजिएगा इसको, 475 कैलोरी टेम्परेचर पर हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है जी, क्लियर है प्यारे बच्चों बात? चलिएगा आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं डाई एल्डर रिएक्शन के बाद में हमारा पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम और बैरियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में हमारे यहां पर रिएक्शन हो रही है। तो क्या हो रहा है देखिएगा, जो हमारे कैल्शियम है, व्हेन कैल्शियम बैरियम या फिर हमारा थोरियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड स्ट्रांगली, साइक्लिक कीटोन इज ऑब्टेन। साइक्लिक कीटोन thus reduces to cycloalkane by हमारा क्लिम्सन रिडक्शन एज बिलो हमारा। तो क्लिम्सन रिडक्शन, ये सारे के सारे रिडक्शंस हम लोग, सूर्यांश चौधरी जी बहुत ही खेद के साथ में हमें बोलना पड़ रहा है कि आपका कोर्स बंद हो रहा है। लिटरली सॉरी बेटा जी, बट इफ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट देन वी विल ऑफ योर कोर्स, एंड आपका कोर्स हम बंद कर रहे हैं। ठीक है,
सूर्यांश चौधरी जी, अभी मैं आपकी 1 सेकंड में डिटेल बता देता हूं। आपने 8 तारीख को क्रैश कोर्स बाय किया और 9 तारीख को आपका क्रैश कोर्स बंद हो गया। कितने दुख की बात है ना? बहुत ही दुख का विषय है बेटा जी, क्योंकि कि ज्यादा नंबर स्प्रेड करने से ना क्या हो जाता है, नुकसान खुद का हो जाता है। तो आपका नुकसान बहुत भारी अगर जो आपको लगता है, अदरवाइज दोबारा से कोर्स बाय कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए तभी ओपन होगा, अदरवाइज नहीं ओपन होगा। ठीक है जी। तो सूर्यांश चौधरी जी, आपका कोर्स ऑफ हो रहा है, तो आपका कोर्स हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, डोंट से सॉरी बेटा जी, मेरे यहाँ पर सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आपका कोर्स ऑफ हो चुका है, अब आप मजे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप नंबर सेंड कीजिए, है ना। अब आप वहां पर कोर्स बाय कीजिएगा जहां पर ये बदतमीजी चल जाती हो, बट मेरी क्लास में और मेरे ऐप पर ये बदतमीजी नहीं चलती है। ये बदतमीजी मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। ठीक है, जिस किसी और को भी नंबर चैट सेशन में भेजने तो भेज सकता है। लाइव रिकॉर्डिंग बेटा जी, आपके कोर्स के अंदर एक फोल्डर बन रहा है महातांडव के नाम से। उसके अंदर जितने हर सब्जेक्ट के अंदर वो फोल्डर बनेगा, तो उस फोल्डर के अंदर अब आपको और कुछ नहीं खोलना है ऐप पे, कोई वो और अदर फोल्डर नहीं खोलना कि प्री रिकॉर्डेड नहीं। उस फोल्डर के अंदर मैं जो कंटेंट, क्योंकि वो फोल्डर आज बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर मैं जो कंटेंट डाल रहा हूं, खाली उतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, खाली उतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। महातांडव के नाम से आज आपका माफ कीजिएगा, ऑर्गेनिक, माइक्रो, आपका इंजीनियरिंग और आपका जो फिजिकल है, चारों सब्जेक्ट में महातांडव के नाम से फोल्डर बन जाएगा। तो उस महातांडव वाले फोल्डर में मैं जो भी लेक्चर डाल रहा हूं या पीडीएफ डाल रहा हूं, खाली वो पढ़ना है। कोर्स में आपके मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो भी डाला हुआ है, आप उसको स्किप कर दीजिए। जो आपके लिए जरूरी है, खाली वो ही चीजें उस महातांडव वाले फोल्डर में रहेंगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बेटा जी? समझ गए बात? चलेगा। अब देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, डी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो रहा है। डी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे हीट हो रहे स्ट्रॉन्गली किसके साथ में? कैल्शियम के साथ में। तो मैं यहां पर क्या ले लेता हूं? कैल्शियम ले लेता हूं। ठीक है जी। अब जो हमारा कैल्शियम है हमारा किसके साथ में अटैच है बेटा जी? हमारा CS2 हमारा क्या बेटा जी? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। किसके साथ में? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। ठीक है जी, किसके साथ में हमारे अटैच्ड है बेटा जी? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। अब यहां से हमारा क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है, साइक्लिक कीटोन हमारा बन रहा है। यानी कि कैसे हमारा बनेगा? CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 और हमारा एक कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखिएगा जरा हमारा साइक्लिक कीटोन बना गया। ये देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारा जरा साइक्लिक कीटोन बना गया। अब यहां से हमारा क्या हो रहा है? क्लिम्सन रिडक्शन हो रहा है। यानी कि रिडक्शन होगा तो बेटा जी क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो हमारा यहां से क्या होगा? CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, ये CS2 रहेगा अपना, ये भी CS2 रहेगा, यहां पर कार्बन और यहां पर H2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन अपना बन गया। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा पायलाइसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम साल्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे, या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारी क्या बेटा जी? सिंपल सी रिएक्शन है हमारी, जो कि यहां पर हमने आप लोगों को बताई। ठीक है जी, चलेगा आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा सिमन्स स्मिथ रिएक्शन के बारे में। पर लेकिन यहां तक की बात अगर जो क्लियर हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, पहले वन शॉट सीरीज खत्म हो जाए। वन शॉट सीरीज पहले हम खत्म कर ले, फिर उसके बाद में महा इंपोर्टेंट देंगे, क्योंकि अभी आपके पेपर तो 30 से है ना यार, तो अभी क्यों घबरा रहे हो? अभी हमें क्लास क्रैश कोर्स के स्टार्ट के 2 से 3 दिन ही हुए हैं और एक सब्जेक्ट हम खत्म करके लगभग बैठ गए हैं वन शॉट के थ्रू, और 2 सब्जेक्ट अगले 3 दिन में आपके खत्म हो जाएंगे। बस एक सब्जेक्ट बचेगा इंजीनियरिंग, और सब कुछ आपका खत्म हो चुका होगा। तो क्यों घबरा रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? समझ रहे हो? तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का है, हम है ना। ठीक है जी, चलेगा। अब देखिएगा यहां पर हमारा होता क्या है? रिएक्शन होती है एल्कीन की। एल्कीन हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा यहां पर हम लोग एल्कीन ले लेते हैं। है ना, नॉर्मल से हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया? अपना एल्कीन ले लिया।
अब एल्कीन हमारा किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा जी, मिथाइलिन आयोडाइड के साथ में, यानी कि हमारा क्या है CH2I2 के साथ में, और जहां से हमारा क्या बनता है साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो 1 और 2 CH2 है, तो 1 और 2 CH2 है, ये बेटा I2 है, मैंने IN लिख दिया है पर I2। देखो एक CH2 तो ये रहा, दूसरा CH2 ये लगा, और तीसरा CH2 ये वाला उठ करके इधर आ जाएगा, और जो हमारा I2 है वो यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है जी, ओके, समझ में आई बात। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर देखिएगा जिंक कोपर हमारा कपल टू गिव साइक्लोप्रोपेन्स हमारे। अब यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, जिंक भी ले सकता हूं, जिंक को भी यहां पर ऐड करा दूं, तो यहां से मेरा क्या बनेगा, ये आयोडीन ना बाहर निकल करके जिंक आयोडाइड बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जिंक आयोडाइड अपना बाहर आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से हमारी ये चीजें हो सकती है। बात क्लियर हो मेथड प्रिपरेशन तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग हमारे जो साइक्लोएल्केन होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो साइक्लोएल्केन है बेटा जी वो हमारा रिजेंबल होता है कोरस्पॉन्डिंग ओपन चेन एल्केन से, जैसे कि हमारा एल्केन, बट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी है वो हायर रहती है एल्केन से। यानी कि क्या, कि जो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी किसकी, साइक्लोएल्केन्स की, वो लगभग सेम रहती है हमारे एल्केन के जैसी। पर लेकिन बात करें तो जो साइक्लोएल्केन होते हैं, जो उनके क्या बेटा जी, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, एज कंपेयर टू ओपन चेन एल्केन क्या होती है, हायर होती है। दूसरी बात की जाए बेटा जी, जो फर्स्ट 2 मेंबर होते हैं साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, वो हमारे क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, और उससे एक मेंबर और ऊपर जाते के साथ ही हमारी लिक्विड फॉर्म आ जाती है। जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे बेटा जी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं। इसी वजह से जो हमारी फिजिकल स्टेट है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर हमारी सोलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो हमारे जो साइक्लोप्रोपेन और जो साइक्लोब्यूटेन है वो हमारे गैस होते हैं, साइक्लोपेंटेन से हमारा लिक्विड आ जाता है, और जैसे जैसे हम लोग हायर एल्केन की तरफ मूव करेंगे तो हमारा वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होते जाते हैं। इस कारणवश जो हमारी स्टेट है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सोलिड में कन्वर्ट होती है। अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, साइक्लोएल्केन आर लाइटर देन वाटर एंड नॉन पोलर इन नेचर। जो साइक्लोएल्केन होता है बेटा जी क्या है, पानी से हल्के होते हैं और नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे साइक्लोएल्केन होते हैं वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, और हमारे पोलर सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर हमारे क्या होता है, ये सोल्यूबल होते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारी एक आ जाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाती है बेटा जी, और एक हमारी क्या आ जाती है बेटा जी, एडिशन रिएक्शन आ जाती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर हमारा क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा जो चेन है वो क्लोज्ड ही रहेगी, है ना। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यानी कि एक की जगह दूसरी चीज आकर के अटैच हो रही है। जैसे कि मैं यहां पर बात करता हूं, हमारा साइक्लोप्रोपेन को हम लोग ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन को हम लोग यहां पर ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं साइक्लोप्रोपेन ले लेता हूं, जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2। ठीक है जी, तो हमारा क्या साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोएल्केन अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ट्रीटेड विद हैलोजन। हम लोग यहां पर क्या बेटा जी, हैलोजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 525 टू 575 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है जी, इन डार्क कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डार्क कंडीशन में हमारी ये रिएक्शन कर रहे हैं। जहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सा क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और उसकी जगह पर हमारा क्या बेटा जी, Cl आकर के अटैच हो जाएगा, है ना। और यहां से क्या होगा बेटा जी, HCl अपना बाहर आ जाएगा। यानी कि हमारी यहां पर क्लोज चेन है, फाइनल प्रोडक्ट भी क्लोज चेन वाला ही बनेगा। ठीक है, वहीं पर ही ये तो हो गई हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, एडिशन रिएक्शन करते हैं, जैसे हमारा हैलोजन का एडिशन हो रहा है, नॉर्मल एडिशन रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं अपना साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं हम लोग, है ना, हमारा साइक्लोप्रोपेन को ले लेते हैं हम लोग, दोबारा से हैलोजन का ही एडिशन कर रहे हैं। पर लेकिन इस बार यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, तो यहां पर क्या हो रही है बेटा जी, हमारी चेन जो है वो ओपन हो जा रही है, जो चेन है वो हमारी ओपन हो जा रही है। तो 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन हमारा बन रहा है। ठीक है जी, तो यानी कि क्या, एडिशन के केस में जो साइक्लिक चेन है अपनी वो ओपन हो जाती है, यानी कि हमारा क्या है, ओपन चेन प्रोडक्ट बनता है।
बट इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर हमारी क्लोज चेन ही रहती है। हमारा हेलोजन एसिड का एडिशन होता है, यानी कि HCl का हमारा एडिशन होगा। मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, साइक्लोप्रोपेन को अपना ले लेता हूं, ठीक है जी। तो यहां से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, हमारा क्या बन गया बेटा जी, हमारा 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होते हैं बेटा जी, सिंपल सी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे किसकी, साइक्लोएल्केन की। हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो देखिए साइक्लोप्रोपेन हम लोग लेंगे, है ना, साइक्लोप्रोपेन अपना हम लोग लेंगे। ब्यूटेन आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा, ब्यूटेन भी जरूर लिखिएगा। और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो CH3 CH2 CH3, हमारा क्या बन गया बेटा जी, प्रोपेन बन गया, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होती है, सिंपल सी केमिकल रिएक्शंस हमारी होती है, ठीक है। अब यहां पर अगर जो आप बताइएगा कि अगर जो आपको एक केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गई हो, फिर हम लोग हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। किसकी तरफ मूव करेंगे बेटा जी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। अगर जो आप लोगों को इतनी बात सभी को क्लियर हो गई हो तो। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो? चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखिएगा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बात की जाए, बेयर स्ट्रेन थ्योरी जिसको हम लोग स्ट्रेनलेस थ्योरी भी, हमारे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है और क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा अगर जो हम लोग बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बात करें तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमारी क्या बोलती है, तो जो साइक्लोएल्केन होते हैं हर एक कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे 4 कार्बन एटम से हमारा अटैच होता है, मतलब कि 4 हमारे बेसिकली 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, तो जो एंगल होना चाहिए वहां पर जो एडजेसेंट बॉन्ड के साथ वो कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री का होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री का होना चाहिए। और हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये बात पढ़ चुके हैं, है ना, यूनिट नंबर 2 के अंदर, एल्केन्स के अंदर। तो देखा जाए तो हर एक कार्बन भाई 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 109.5 डिग्री का उसका एंगल होना चाहिए। परंतु इन द केस ऑफ साइक्लोएल्केन ऐसा नहीं होता है, तो साइक्लिक नेचर होने की वजह से जो साइक्लोएल्केन है वो हमारे प्लेनर रहते हैं, ठीक है जी। तो इसी कारणवश जो बॉन्ड एंगल है एडजेसेंट एटम के साथ में वो क्या होता है बेटा जी, हमारा या तो छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, या फिर बड़ा रहेगा, है ना, 109.5 डिग्री से छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। और नॉर्मली हमारा का जो टेट्राहेड्रल एंगल रहेगा वो इससे 109.5 से कम या ज्यादा रहेगा। तो जो एंगल डेविएशन यहां पर हमें देखने को मिलेगा साइज ऑफ रिंग के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा भाई साइक्लोप्रोपेन है, वहां पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का आएगा, है ना, साइक्लो हमारा ब्यूटेन है, वहां बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का आएगा। तो हमारा रिंग का साइज कैसा है ना, तो जो बॉन्ड एंगल है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, जो रिंग का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑफिशियल एंगल हमारा कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्री। अब इस एंगल से एंगल जो हमारा बन रहा है वो कितना कम बन रहा है या कितना ज्यादा बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा जी, एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो एनी हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिस्कशन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कोज अ स्ट्रेन इन द रिंग एंड प्रोड्यूस इनस्टेबल टू रिजल्टेंट मॉलिक्यूल, दिस स्ट्रेन इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। जो हमारा क्या बेटा जी, एक जो एंगल जो कम ज्यादा बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे स्ट्रेन एंगल बोलते हैं। और ये अगर जो रिंग में हमारा आ रहा है तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अभी अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ठीक है, चलिएगा। अब एंगल ऑफ स्ट्रेन को निकालते कैसे हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेन जो हमारा होता है बेटा जी, एंगल ऑफ स्ट्रेन वो हम लोग निकालते कैसे हैं, 1/2 109.5 डिग्री, है ना, 109.5 डिग्री जो हमारा होता है, ठीक है जी। तो यहां पर हमारा क्या होता है, 1/9 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल, माइनस बॉन्ड एंगल, ठीक है जी। अब बात आ जाती है भैया एंगल ऑफ स्ट्रेन, तो चलो फॉर्मूला पता लग गया। अब ये हमें 1/2 भी पता लग गया, ये 109.5। बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एंगल निकालना भी बड़े ही सरल है।
बॉन्ड एंगल निकालना भी बड़ा ही सरल है। कैसे निकालते हैं, हमारा 180 रहेगा, n-2 डिवाइडेड बाय n रहेगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा जी, हमारा बॉन्ड एंगल निकाल लेते हैं। अब देखिएगा, जिस रिंग में जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा वो उतने ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है बेटा जी, उतना ही लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, वो उतना ही लेस स्टेबल होता है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्ट्रेन एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिंग की स्टेबिलिटी के, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही कम, क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेन जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी, और जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ही स्टेबिलिटी कम। तो भाई देखो, एंगल ऑफ स्ट्रेन जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्टेबिलिटी के, है ना। दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन हुआ ना। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बेटा जी। तो वही चीज यहां पर हम लोग बोली हुई है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल स्ट्रेन। यही बात मैंने जस्ट आप लोगों को बताई। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला हमारा 180 n-2 डिवाइडेड बाय n, यही मैंने आप लोगों को बताया था। अब क्या है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हमारे अलग अलग हमारी क्या है बेटा जी, थ्योरीज हम लोगों को पता लगी, है ना। हमारा क्या है, कुछ एविडेंसेस थे जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के फेवर में रहे, बट कुछ हमारे फिर लिमिटेशंस भी आए। अब यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी के पहले बताते हैं, फिर उसके बाद में बाकी की चीजें देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या है बेटा जी, जो साइक्लोएल्केन है, माफ कीजिएगा साइक्लोएल्केन में बोल रहा हूं, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है, उसके पास में कार्बन कितने हैं, 3 है। तो जो n की वैल्यू होती है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने हैं, तो n की वैल्यू मुझे पता लग गई 3 है। तो मेरा बॉन्ड एंगल यहां से कितना आएगा, जो मेरा बॉन्ड एंगल होगा बेटा जी, क्या बेटा जी, बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा जी मेरा 180, n की वैल्यू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 से इसको काटा 60 आया, 3 माइनस 1 1 बचा, तो 60 गुना 1 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना आ गया भाई मेरा, 60 डिग्री का आ गया। बात करते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेन के बारे में। एंगल ऑफ स्ट्रेन के बारे में, तो एंगल ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, 1/2 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री आया। तो 109 में से 105, 109 में से 60 डिग्री का है, तो कितना बचा बेटा जी, 49 डिग्री बचा, 49.5 डिग्री। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 24.75। ये हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन यहां से निकल करके आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है बेटा जी, यहां से हमारा सिंपल सा एंगल ऑफ स्ट्रेन निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ स्ट्रेन हमारा क्या है बेटा जी, अब ये तो हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन के लिए। मैं साइक्लोब्यूटेन का भी इधर निकाल रहा हूं। साइक्लोब्यूटेन में हमारा क्या होगा भैया, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो बॉन्ड एंगल हमारा कितना आएगा बेटा जी, बॉन्ड एंगल हमारा आएगा, देखो आंसर अब आप खुद देने लगोगे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड एंगल हमारा पर कितना आएगा भैया, 180, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 180 को डिवाइड करा तो 45 आया। तो यहाँ पर हमारा 45 गुना 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा बॉन्ड एंगल आ गया 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। एंगल ऑफ स्ट्रेन, हमारा यहां से कितना आएगा बेटा जी, 1/2 109.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना जाएगा, 1/2, और यहां पर गुना में कितना जाएगा बेटा जी, 19.5 डिग्री। जब हम इससे इसको काटेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 9.75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि क्या रिलेशन पढ़ा था भैया, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन था कि एंगल ऑफ स्ट्रेन जितना ज्यादा उतना ही कम स्टेबिलिटी। ये हमने रिलेशन पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। अब इन दोनों में इसका 24.75 एंगल ऑफ स्ट्रेन है, इसका 9.75 एंगल ऑफ स्ट्रेन है। तो इसका एंगल ऑफ स्ट्रेन ज्यादा है, मतलब कि बेटा जी ये लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। ठीक है जी। अब यहां पर इसकी बात करते हैं तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये मोर स्टेबल है, और हमारा क्या बेटा जी, लेस रिएक्टिव है।
समझे बात या नहीं समझे भाई? समझे बात या नहीं समझे प्यारे बच्चों? तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती है। अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी का ये सारी की सारी चीजें जानने के बाद में बहुत सारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की हमारी लिमिटेशंस भी उठ करके आई। देखिए हमारा कुछ एविडेंस है जो हमारे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के फेवर में रहे, जैसे कि क्या कि जो हमारा जो अर्लियर स्टार्ट हुआ, हमारा जो स्ट्रेन एंगल यहां से आया, तो वहां से हमें क्या पता लगा कि हमारा बेसिकली कौन ज्यादा स्टेबल है कौन लेस स्टेबल है। पर लेकिन ये तो पूरी की पूरी इसके फेवर में एक्सप्लेनेशन हो गया। बट जो हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, जो उसके लिमिटेशंस उठ करके आए, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के लिमिटेशन क्या क्या उठ करके आए। बेसिकली जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, एल्केन एंगल स्ट्रेन इज वेरी लार्ज, देयरफॉर इट शुड बी फाउंड विद डिफिकल्टीज। हमारे कि जब हमारा को जो एंगल है वो बहुत ज्यादा जब लार्ज हो, ठीक है ना, हमारा जब वो जो एंगल है जो हमारा बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो वहां पर डिफिकल्टीज देखने को मिली। साथ ही साथ जो एल्कीन्स है जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रही है, इजीली जो हमारा डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो जा रहा है, वहां पर एक्चुअली एक्सप्लेनेशन करने में फेल हो गई। जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का जो फॉर्मुलेशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने में जो हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी है वो क्या हो गई बेटा जी, फेल हो गई। अब इन सब चीजों के जब फेल हो गई तो उसके बाद में है ना, अब जब हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी का कहां पर यूज करने लगे, हमारे 3 और 4 में तो ठीक चला, 5 में भी लगभग ठीक चला, पर जब हम लोग हायर एल्केन में गए 6 7 या उससे ज्यादा कार्बन कंटेनिंग में, तो वहां पर क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हमारा जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है वो नेगेटिव में आने लगा। और एंगल नेगेटिव में कैसे हो सकता है, तो इन सब चीजों की वजह से, हाँ लिख सकते हैं बेटा जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीजों की वजह से ये क्या हो बेटा जी, हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की सभी लिमिटेशंस हुई। अब इन सब लिमिटेशन की वजह से फिर हमारा सेकंड हमारा क्लिंसन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन मेथड आया। और वहां पर क्या बताया गया कि जो हमारा बॉन्ड है, जहां पर जो हमारा स्ट्रेन की बात हो रही थी, वो बॉन्ड्स हमारे बैंड हुए रहते हैं लाइक आ बनाना, है ना, लाइक आ बनाना हमारे क्या है, वो जो बॉन्ड्स हैं वो बैंड हुए हुए रहते हैं। कैसे बैंड हुए रहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पर क्या दिखा सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस नैरो से स्पेस में इस ढक्कन को घुसाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ये ऐसे तो घुस नहीं पा रहा, मान लीजिए मुझे छोटा सा छेद है, ये देखो ऐसे तो घुस नहीं पा रहा, ब्लॉक हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बैंड कर दे रहा हूं और अब इसको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, बैंड करके अब मैं इसको अंदर डालने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, बॉन्ड्स के साथ में भी होता है, यही हमारा क्या होता है, बॉन्ड्स के साथ में भी होता है। तो देखिएगा साइक्लोप्रोपेन हैज अ ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर विद इंटरवल बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 60 डिग्री। अब जो हमारा जो बेटा जी साइक्लोप्रोपेन होता है वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं कार्बन एटम के, जो साइक्लोप्रोपेन हमारा है, कैन नॉट अंडरगो कंप्लीट ओवरलैप टू ईच अदर, तो वो कंप्लीटली ओवरलैपिंग करता ही नहीं है। तो यहां पर हमारा जो क्लिंसन मोफिट्स मॉडिफिकेशन था, यहां पर ओवरलैपिंग के बारे में बात हुई, और हमारा क्या हुआ बेटा जी, हमारा यहां पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिंग स्टेन इन साइक्लोएल्केन्स हमारा, तो यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड्स को बैंड करके, है ना, बॉन्ड्स को क्या हुआ बेटा जी, बैंड करके उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बॉन्ड भी बोलते हैं और बनाना बॉन्ड के नाम से भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग क्या बेटा जी, बैंड बॉन्ड के नाम से भी, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली इस चीज से भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखो कैसे होगा हमारा, मैं 3 कार्बन को बैठा रहा हूं, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। अब मैं इन तीनों को एक सिंगल डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दे रहा हूं बेटा जी, है ना, डॉटेड लाइन से मैं इन तीनों को ही क्या कर दे रहा हूं, ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इन तीनों कार्बन के पास में 2 2 हाइड्रोजन भी है, वो तो सभी को पता ही होगा, सभी को ज्ञात ही होगा, उसमें तो कुछ ऐसी बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो नॉर्मली अगर जो हमारा 109.5 डिग्री होता, तो हमारा क्या होता, इसी लाइन पर हमारा क्या होता, बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती। बट यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा कुछ इस तरीके से कर्व लाइक अ बेंट थिंग हमारा, है ना, कोई चीज हमारी जैसे मुड़ जाती है, तो उस तरीके से हमारा यहां पर क्या चीज है बेटा जी, हमारी क्या हो रही है। अब जरा आप इसको देखेगा, और अगर जो आपको दिख करके थोड़ा सा भी लगे, रिप्रेजेंट हो कि हमारा ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, बैंड होता हुआ दिख रहा है, क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा ये बैंड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे कर्व लाइक हमारा यहां पर रहता है, कैसे रहता है, एक कर्व की तरह हमारा यहां पर रहता है, ठीक है।
तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होती है वो कर्व लाइक हमारी होती है। कैसे होती है बेटा जी? हमारी एक कर्व की तरह। ठीक है जी, कैसे होती है बेटा जी? हमारी एक कर्व की तरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? एक तरीके से बेंट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड का यहां पर कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अभी अभी उसके उसके बारे में बताएंगे, अभी उसके बारे में भी बताएंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखो, मैंने क्या बोला था आपको? हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन भी है। क्या है बेटा जी? हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन एटम भी है ना भाई? हर एक कार्बन के पास में दो दो हाइड्रोजन भी तो रखे हुए हैं। CH2 होगा ना? तो इतनी बात अगर जो समझ में आए तो पहले चैट सेशन में कंफर्म करो फटाफट। इतनी बात अगर जो समझ में आई हो तो चैट सेशन में कंफर्म करो। अब देखो, बॉन्ड एंगल हमारा साइक्लोप्रोपेन में कितना था? 60 डिग्री था। तो यानी कि अगर जो मैं इस वाले बॉन्ड एंगल की बात करूं, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कितना होगा बेटा जी? 60 डिग्री होगा। और अगर जो मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूं, ये वाला जो बॉन्ड एंगल हमारा बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा जी? हमारा 109.5 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों? ऐसे ही बिल्कुल सेम यही कंडीशन होगी भाई। देखो, जो बॉन्ड एंगल हमारा एग्जैक्टली साइक्लोप्रोपेन में बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, वही बनता है। बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला हमारा वही 180 N-2 डिवाइडेड बाय N। और जो हमारा बॉन्ड एंगल एक्चुअली निकलना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे सारे के सारे कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कारण पर जो हमारा यहां पर एक्चुअल बॉन्ड होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री का होना चाहिए था। क्लियर है बात बेटा जी? जल्दी बताइएगा, बात क्लियर है बेटा जी? अब जो एक्चुअल एंगल हमारा साइक्लोप्रोपेन का है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एंगल। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक्चुअल एंगल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा इंटर ऑर्बिटल एंगल। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी? सिंपल सा हमारा क्या होता है? हमारा क्लिंसन मोफिट्स मॉडिफिकेशन हमारा होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा। इसके बाद में हमारा आ जाता है बेटा जी क्या? स्कॉच मोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के बारे में। क्या बात आ जाती है? स्कॉच मोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के बारे में। अब स्कॉच मोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग हमारी क्या बोलते हैं बेटा? देखो, स्टेनलेस रिंग लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर एंगल ऑफ स्ट्रेन के बारे में बात ही नहीं होगी। हमारी रिंग की स्ट्रक्चर ही चेंज कर दी गई, रिंग का स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया। देखिए, as earlier stated that Beer-Stein theory could not explain only reactivity and stability of the ring containing 5 or less than carbon atom, but failed to explain the stability ring containing 6 or more carbon atom। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा बेयर-स्टेन थ्योरी, और बेयर-स्टेन थ्योरी ने हमें क्या बताया बेटा जी? बेयर-स्टेन थ्योरी ने हमें बताया कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में, और किसके बारे में बताया? 5 या 5 से कम कार्बन कंटेनिंग हमारी रिंग के बारे में बताया। उससे ज्यादा यानी कि 6 या 6 से ज्यादा जो कार्बन कंटेनिंग वाली रिंग थी उनके बारे में वो बता ही नहीं पाई बेयर-स्टेन थ्योरी। उसके बाद में हमारा स्कॉच एंड मोहर प्रपोज, जो हमारी स्कॉच एंड मोहर थ्योरी है, उसने क्या प्रपोज किया बेटा जी? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ रिंग विद 6 और मोर कार्बन एटम, कि जो हमारे 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ना? वो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा क्या होता है बेटा जी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कार्बन एटम ऑफ 5 मेंबर एंड स्मॉलर रिंग लाई इन अ सिंगल प्लेन, बट 6 मेंबर और हायर रिंग लाई इन हमारा डिफरेंट प्लेन हमारे। यानी कि क्या बेटा जी? कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम की साइक्लो एल्केन्स के अंदर, तो स्कॉच और मोहर ने हमें क्या बताया बेसिकली? कि जो 5 या 5 से कम कार्बन वाली रिंग है वो क्या होती है? एक ही प्लेन में लाई करती है। और वहीं पर जो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग वाली रिंग होती है बेटा जी हमारी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती है। क्या करती है बेटा जी? अलग अलग प्लेन्स में लाई करती है। दीज रिंग आर नॉन प्लेनर और पिक्योर्ड रिंग हमारी। अब जो हमारी ये जो रिंग है 6 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग वाली, हमारी क्या होती है बेटा जी? हमारी क्या होती है बेटा जी? सिंपल से हमारी क्या होती है? नॉन प्लेनर होती है, यानी कि प्लेनर नहीं होती है, नॉन प्लेनर होती है।
और इनको इन रिंग को हम क्या बोलते हैं, पिक्कर्ड रिंग हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हमारा पिक्कर्ड रिंग हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारी ये पिक्कर्ड रिंग है नॉर्मली हमारा टेट्राहेड्रल एंगल भी बनाती है हमारा एंड रिमेन अल्टर्ड एट द देयरफॉर एंगल स्ट्रेन इज नेग्लिजिबल, हेंस दिस रिंग कॉल्ड एज स्टेनलेस रिंग। अब जो हमारी पिक्कर्ड रिंग है बेटा जी हमारी क्या बनाती है बेटा जी, लगभग लगभग हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल का ही फॉर्मेशन करती है। तो जो यहां पर स्ट्रेन एंगल आता है वो लगभग ना के बराबर आता है। तो इसी वजह से जो हमारी ये पिक्कर्ड रिंग है, जो हमारे स्कोच मोर थ्योरी ने हमें बताया, जो डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती है, सिंगल प्लेन में लाई नहीं करती है और हमारी नॉन प्लेनर होती है। जो हमारी पिक्कर्ड रिंग है ये हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी इसी वजह से रिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टेनलेस रिंग बोलते हैं। ठीक है जी। स्कोच एंड मोर प्रपोज द एक्सटेंशन ऑफ टू टाइप ऑफ मल्टीप्लेनर पिक्कर्ड रिंग, जो कि हमारी लेस रिंग हमारी रहेगी, जो कि हमारी क्या रहेगी बेटा जी, बोट और चेयर फॉर्म में हमारी रहेगी साइक्लोहेक्सेन के लिए। बोथ दीज फॉर्म फ्री फ्रॉम स्टेन एंड कैन बी इंटरकन्वर्टेड जस्ट बाय रोटेटिंग अराउंड द सिंगल बॉन्ड। क्या है कि दो फॉर्म्स में स्कोच और मोर ने हमारी ये जो पिक्कर्ड रिंग थी, जो स्टेनलेस रिंग थी, दी एक चेयर और एक बोट फॉर्म में। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि चेयर फॉर्म को बोट में और बोट में चेयर करने में बस जस्ट हमें एक बॉन्ड को चेंज करना है, तो हमारी बोट फॉर्म चेयर में कन्वर्ट हो जाती है और चेयर फॉर्म हमारी बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम यहां पर आपके सामने डायग्राम बनाएंगे हमारी बोट और चेयर फॉर्म का। तो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये बोट फॉर्म है या चेयर फॉर्म है। ठीक है जी। मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि हमारी बोट फॉर्म है या फिर चेयर फॉर्म है। तो बताइएगा जरा बेटा जी, हमारी बोट फॉर्म है या फिर ये वाली हमारी चेयर फॉर्म है, जरा चैट सेशन में बताइएगा। अगला तब तक हम डायग्राम बना देते हैं। ठीक है जी। तो अब आप बताइएगा जरा कि इनमें से कौन सी, देखो ये तो क्या है बेटा जी, ये चेयर टाइप दिखाई दे रही है ना, बैठ सकते हैं इस पर, और ये बोट टाइप दिखाई दे रही है। तो यही तो हमारी दोनों के दोनों फॉर्म्स हैं, बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म। ठीक है। तो ये वाली चेयर हो गई, ये वाली बोट फॉर्म हो गई। यही सिंपल से हमारी क्या बेटा जी, हमारा सिंपल सा क्या हो जाता है, हमारा यूनिट नंबर 5 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाती है विद ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक चीज पढ़ाते हुए। फर्स्ट बॉम, फर्स्ट चेयर, सेकंड बोट, वेरी गुड। और यही हमारी क्या बेटा जी कंप्लीट है यूनिट नंबर 5 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर की। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट का वन शॉट डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी फटाफट चैट सेशन बता दीजिएगा। और आप लोगों ने जो बीएसपी फार्मेसी ऐप पर क्रैश कोर्स ज्वाइन किया और इतने कम प्राइस पर आपको इतने अच्छे से स्टडी कराई जा रही है, तो अब आप इस क्रैश कोर्स के बारे में अभी नहीं पूछूंगा, अभी 4th यूनिट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4th यूनिट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, थोड़ी टफ स्ट्रक्चर्स हैं, तो अभी हम लोग उसको स्किप किए क्योंकि एग्जाम पर मैं उसको पढ़ाऊंगा, एग्जाम टाइम पर। ठीक है। अब हम लोग फिजिकल की पहले 5 यूनिट खत्म करेंगे और माइक्रो की 5 यूनिट खत्म करेंगे, फिर हमारे पास में खाली एक चीज बचेगी, इंजीनियरिंग, फिर उस पर फोकस रहेगा। नहीं कि आज हमारी क्या है बेटा जी 9 तारीख है, तो 10, 11 तारीख तक फिजिकल, माइक्रो एंड ऑर्गेनिक खत्म, फिर इंजीनियरिंग चलेगा। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग ही चलेगा। ओके। तो अब आप बताइएगा कि अब कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों से वादा किया है ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है जी, चलेगा जी। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी माइक्रो की होगी, फर्स्ट यूनिट का वन शॉट, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और आपके कोर्सेज के अंदर महातांडव के नाम से आज फोल्डर बन जाएगा, तो आपको जो लेक्चर्स में कंफ्यूजन हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके जी, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।